अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे स्टेटमेंट के हैं, जो कि पेज नंबर 60 पे आपको गिवन है। हम वन बाय वन को रीड करेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखना है तो इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप काइंडली वहां से ओपन करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से भी आप जिस चैप्टर की चाहें प्लेलिस्ट ओपन करें और उनके किसी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को आप लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इन सम हॉट प्लेसेस ऑन अर्थ टेम्परेचर में रीच 136 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कह रहे हैं इन सम हॉट प्लेसेस, कुछ जो गर्म सबसे गर्म प्लेसेस हैं अर्थ पे, वहाँ पे टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। वाइल इन सम कोल्ड प्लेसेस, जबकि ठंडी जगहों पे टेम्परेचर में बी एज लो एज -89 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो है कम होकर टेम्परेचर माइनस में -89 तक चला जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स? हम लोगों ने यहाँ पर उनका डिफरेंस बताना है। जब भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना होता है, दैट्स मीन हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है? माइनस में करना है। तो ये वैल्यू है जिसमें 136, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है, और ये -89 है, ये -89 ही रहेगी। और इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? आपस में माइनस कर देंगे ताकि हम दोनों का डिफरेंस देख सकेंगे, दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो आंसर में भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। टेम्परेचर इन हॉट प्लेसेस इक्वल्स टू 136 डिग्री, टेम्परेचर इन कोल्ड प्लेसेस इक्वल्स टू -89 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कोल्ड प्लेसेस और हॉट प्लेसेस की जो हम लोगों ने टेम्परेचर थे यहाँ पर वो मेंशन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर। ये जो दो टेम्परेचर है हमारे पास, इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। तो हमने यहाँ लिखना है 136 माइनस, और चूंकि 89 के साथ भी माइनस का साइन है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे इन वैल्यूज़ को माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन साइंस को आपस में सॉल्व करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 136 एज इट इज़ नीचे, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, 89 भी नीचे आ जाएगा। फिर हमने देखा 136 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन इसके साथ कौन सा साइन होगा? यस, इसके साथ प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस। और उसके बाद हम लोगों ने अब इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि हम इन दो वैल्यूज़ को किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने किया प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब है हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। 136 को 136 में हम लोगों ने 89 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 225। ये हमने यहाँ लिख दिया 225, और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 136, उसके साथ प्लस का साइन है, तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस करना था तो टेम्परेचर तो कम आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये हमारे पास इंटीजर्स की वैल्यूज़ है, यहाँ पर साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हम लोगों ने साइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चलना होता है, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे अपना आंसर लिख देंगे, वही स्टेटमेंट जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर इक्वल्स टू प्लस 225, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर के साथ भी एस लिख देंगे और ऊपर भी एस लिख देंगे, ठीक है, टू टेम्परेचर्स। और ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ अ गेम अहमद लॉस्ट 24 पॉइंट्स, ठीक है। जो गेम का फर्स्ट राउंड था उसमें अहमद ने 24 पॉइंट जो अपने वो लॉस कर दिए, यानी कि उसके इतने 24 पॉइंट जो है वो वेस्ट हो गए। इसका मतलब है 24 अगर उसने कम किए हैं, मतलब वेस्ट कर दिए, तो 24 के साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन। अगर ये कहती है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स गेन किए हैं तो इसका मतलब है पॉइंट्स ऊपर गए हैं तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस बात को भी माइंड में रखना है कि जिस टाइप के वर्ड्स नंबर के साथ गिवन होंगे उसी तरह का साइन जो है वो नंबर के साथ आएगा। इन द सेकेंड राउंड ही गेन 18 पॉइंट्स। देखिए अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेकेंड राउंड में उसने 18 पॉइंट गेन किए, यानी कि 18 पॉइंट उसने और मजीद विन किए हैं। वट वॉज हिज स्कोर आफ्टर 2 राउंड्स? 2 राउंड्स के बाद उसका स्कोर क्या होगा? हम फर्स्ट राउंड के स्कोर को और सेकेंड राउंड के स्कोर को आपस में प्लस करेंगे।
लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि उसने चूंकि 24 पॉइंट लॉस्ट कर दिए थे फर्स्ट राउंड में, यानी कि उसके 24 पॉइंट वेस्ट हो गए थे, तो 24 के साथ माइनस का साइन आएगा, और 18 पॉइंट चूंकि उसने गेन किए तो 18 के साथ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। स्टेटमेंट, लास्ट वाली स्टेटमेंट हमें बताती है हमने यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये हमें लास्ट लाइन ये बता रही है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट राउंड ऑफ गेम लॉस पॉइंट्स इक्वल टू 24। ठीक है, लॉस पॉइंट्स थे तो हमने यहाँ पर -24 लिख दिया। सेकेंड राउंड ऑफ गेम गेन्ड पॉइंट्स इक्वल्स टू 18। इसने इतने पॉइंट्स गेन किए, मतलब इसके पास आए हैं, तो ये +18 आ जाएगा। स्कोर आफ्टर 2 राउंड्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कि 2 राउंड्स के बाद कितना स्कोर हो गया होगा ये हमने फाइंड करना है। तो 2 राउंड्स के जब स्कोर हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की वैल्यूज को प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखना है -24 प्लस और ब्रैकेट में +18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस प्लस के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करना है ताकि हमारे पास ये 18 नीचे आ जाए। दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, -24 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 18 भी नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब हमने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस साइन और प्लस साइन को, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -6, सॉरी, यह आ जाएगा 24 में से हमने 18 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा, और 6 का कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी वैल्यू का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी -6 आ जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि अहमद ने फर्स्ट राउंड में ही अपने 24 पॉइंट लॉस्ट कर दिए थे, तो जब 18 पॉइंट उसके पास और आए, उसने गेन किए सेकेंड राउंड में, तो वो उसके कट आउट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब है कि अब -6 राउंड के -6 जो है अभी भी उसके पास, ये जो पॉइंट्स हैं ये अभी उसने गेन नहीं किए बल्कि नेगेटिव में उसके पॉइंट्स चले गए। ठीक है, स्कोर आफ्टर 2 राउंड्स इक्वल्स टू -6, 2 राउंड्स के बाद उसका जो स्कोर है वो -6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीजर्स को लिखेंगे, साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का इतने डिग्री सेल्सियस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1479 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है और इतने पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि इतने पॉइंट ग्रेटर है उसके मेल्टिंग पॉइंट से। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर? अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो उसकी अमाउंट है जो कि मेल्टिंग है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इतने नंबर ग्रेटर है इसके मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ये वाला भी और ये नंबर्स, इन दो नंबर्स को हम ऐड करें तभी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का, और वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है बल्कि बॉइलिंग पॉइंट इतने नंबर ग्रेटर है मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट इटसेल्फ और ये नंबर भी मेल्टिंग पॉइंट में ऐड होगा, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा, जब ये पूछ रहे हैं ना व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, वो कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और वैसे भी दोनों पॉजिटिव है, अब इनको हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हमारे पास है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 1083 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन, कि बॉइलिंग पॉइंट कितने नंबर ग्रेटर है, 1479 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा है प्लस का साइन, दोनों वैल्यूज को लिख लिया, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। चूंकि यहाँ पर मैं हमने साइन लगा दिया, उसके साथ कोई साइन नहीं था, प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है। हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2562 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 2562 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमें गिवन है, आ सबमरीन हैज अ एल्टीट्यूड ऑफ -5500 फीट एंड इट्स डाइव डाउन 1500 फीट, व्हाट इज द न्यू एल्टीट्यूड इन फीट? अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो शिप है ये अपने एल्टीट्यूड में इतने फीट है। ठीक है, एल्टीट्यूड, और एंड इट्स डाइव डाउन, मजीद वो नीचे जा रही है 1500 फीट। ठीक है, व्हाट इज इट्स न्यू एल्टीट्यूड इन फीट? इसका जो न्यू एल्टीट्यूड है फीट में वो कितना होगा? अब इसका मतलब है ये पहले उसका एल्टीट्यूड इतना था,
उसके बाद वो मज़ीद नीचे गई है, डाउन गई है, ठीक है। अबव जाती है तो हम उसको ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि ये मज़ीद नीचे डाउन गई है, इसका मतलब है इस वैल्यू में से हम लोगों ने 1500 फीट को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा उसका न्यू एल्टीट्यूड इन फीट होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सोल्यूशन लिखा है, सबमरीन हैज एल्टीट्यूड इक्वल्स टू -5,500 फीट, डाइव्स डाउन इक्वल्स टू 1500 फीट, ठीक है। न्यू एल्टीट्यूड इन फीट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। हमने यहाँ पर लिखा -55,500 और इस वैल्यू को हमने इसमें से क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डाउन डाइव्स डाउन मतलब मज़ीद ये नीचे चली गई है सी में, अगर ये ऊपर जाती है तो हम इसको ऐड करते दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। अब 1500 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन कि 1500 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे, इसका मतलब है माइनस। हमने यहाँ लिखा माइनस और ये 1500 ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब 5500 के साथ भी माइनस का साइन है और 15 के साथ भी माइनस का साइन है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, सेम साइन है, इनको हमने प्लस करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने रफर कॉलम में 5500 को और 1500 को प्लस किया तो 7000 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर 7000 लिख लिया और जो दोनों के साथ साइन था, सॉरी जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन है वो माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पर आंसर के साथ भी माइनस का साइन लिख देना है और नीचे लिख देंगे न्यू एल्टीट्यूड इन फीट इक्वल्स टू -7000, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन की वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उनके साइन का हमें पता चलेगा। उसके बाद जो फाइंड की स्टेटमेंट होती है हमने वो देखनी है कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो जो फाइंड की स्टेटमेंट होगी, जो हमारे पास नंबरिंग की वर्डिंग होगी, उस हिसाब से हम उनके साइन यूज़ करेंगे और इंटीजर का जो साइन की मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, उसको यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे को एक्सरसाइज नंबर 4.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 या 4.3 किसी भी क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है तो इन सारी वीडियोस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप काइंडली वहाँ से ओपन करके इसको देख सकते हैं। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।